भाई सज्जा। गुरु गोविंद सिंह जी के समय एक सिख हुआ है जिसका नाम था भाई सज्जा। उसने सुना कि उसके गांव वाले सब इकट्ठे होकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं अनंतपुर साहिब। तो उसने भी तैयारी कर ली। मन में चाव पैदा हुआ कि मैं भी गुरु साहिब जी के दर्शन करके आऊँ। ध्यान देना साथ संगत, बड़ी कीमती साखी है। जाते समय उसकी बीवी कहने लगी कि गुरु गोविंद सिंह जी आप निरंकार हैं, भगवान हैं। जब उनसे मिलो तो उनसे बेनती करना कि हमारे घर में गरीबी बहुत है, गरीबी काट दें। वो कुछ भी कर सकते हैं, एक नज़र देख भर लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत गरीब था भाई सज्जा, सुबह कमाता था तो शाम को खाता था। अत की गरीबी थी घर में। अब जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचा, जो भेंटा लेके गया था प्यार से आगे रखी चरणों। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। अंदर की जानते हुए, सब कुछ जानते हुए कहने लगे भाई सज्जा 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर ले, तेरी गरीबी दूर कर देंगे। भाई सज्जा 40 दिन यहाँ पर रुक के गुरु दरबार में संगत की सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तुझे घर भेजेंगे। भाई सज्जा कहने लगा, हमारे जैसा ही था, कहने लगा पातशाह मैं ना कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? अगर मैं घर वापस नहीं गया तो घर का बुरा हाल हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे एक काम कर, 40 दिन नहीं रुक सकता तो 1 महीना रुक जा। 1 महीना रुक के सेवा कर ले, तेरी गरीबी खत्म करके ही तुझे भेजेंगे। भाई सज्जा कहने लगा पातशाह अगर मैं सुबह नहीं कमाऊंगा ना तो शाम को मेरे बच्चे क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे मेरे बच्चे। मैं 1 महीना क्या 1 दिन भी नहीं रुक सकता। साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी ने 15 दिन 1 हफ्ता तक का रुकने के लिए कह दिया आखिर में, पर भाई सज्जा नहीं माना कि मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, ये साखी तो बहुत लंबी है, मेरी कोशिश होती है आपको मूल बताना, सार, इसलिए छोटी करके बता रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। कहने लगे ये चिट्ठी जब तू घर वापस जाएगा ना, रास्ते में पीर बुद्धू शाह हमारा एक सिख रहता है प्यार वाला, उसे ये चिट्ठी दे देना। कहने लगा सत्य वचन जी, इतना काम तो मैं कर लूँगा। साथ संगत जी वो चिट्ठी लेके पीर बुद्धू शाह के पास पहुंचा। पीर बुद्धू शाह ने गुरु साहिब जी की चिट्ठी को आंखों से लगाया, माथा टेका, चूमा। अब जब चिट्ठी खोली तो चिट्ठी पढ़ते ही अपने सैनिकों से कह दिया कि इस भाई सज्जे को पकड़कर अंदर कमरे में बंद कर दो। भाई सज्जा चिल्लाने लगा, ये क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे पास गुरु साहिब जी की चिट्ठी लेके आया हूँ, तुम मुझे कमरे में बंद कर रहे हो। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, चिट्ठी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है कि ये जो भाई सज्जा चिट्ठी लेके आ रहा है, अगर प्यार से रुके तो प्यार से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद में रखो, 6 महीने तक इसे घर नहीं जाने देना। 6 महीने तक इसे जबरदस्ती अपने पास रखो। अब भाई सज्जा चिल्ला रहा है, रो रहा है, गुरु को गालियां तक दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, कैसा गुरु है, गरीबी कटवाने आया था, दर्शन करने आया था, 6 महीने के लिए जेल में ही डाल दिया। बड़ा चिल्लाया साथ संगत। पर पीर बुद्धू शाह कहने लगा, देखो भाई मुझे तो गुरु साहिब जी का हुक्म है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म टाल नहीं सकता। तुम चिल्लाओ रहो या खुशी से रहो, अब 6 महीने तक तुम घर तो नहीं जा सकते। साथ संगत जी जैसे तैसे 6 महीने बीते, एक एक दिन करके। अब 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगा, भाई सज्जा अब आप अपने घर जा सकते हैं। कहने लगा, कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे तो भूखे मर गए होंगे, बीवी कहीं और चली गई होगी, पता नहीं वो भी है कि नहीं, घर पे किसी ने कब्जा कर लिया होगा, अब घर जाके क्या करूँगा? पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, गुरु जो करता है भला करता है, तू घर जाके तो देख। साथ संगत जी उदास मन से अपने घर गया। जाकर क्या देखता है, वहाँ आलीशान मकान बना हुआ है। सोचने लगा किसी ने मकान पे कब्जा कर लिया, किसी अमीर आदमी ने, और घर बना लिया है।
देखा उसके बच्चे भागते भागते आए कि बापू आ गए, बापू आ गए। तो घर में ले गए हाथ पकड़ के। अंदर जाके देखा आलीशान मकान, उसकी बीवी आई, पैरों को हाथ लगाया, कहने लगा ये सब कैसे हुआ। बीवी कहने लगी जब आपको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी सेवा में रख लिया था ना। कहने लगा सेवा में? तू बता हुआ क्या। कहने लगा एक अमीर आदमी आया था बहुत गांव का। कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और हुक्म किया है कि ये मेरा भाई सज्जा का घर है, वो मेरे पास सेवा में है 6 महीने, तेरी जिम्मेदारी है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कहने लगा वो अमीर आदमी, वो सेठ इतना आलीशान मकान बना कर दे गया, इतनी माया दे गया कि सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगी। अब भाई सज्जा आंखों में आंसू आ गए। अब उसकी बात ये समझ में आई कि मैं सोचता था कि मैं पालूंगा तभी मेरा परिवार पलेगा, मैं नहीं कमाऊंगा मेरा बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर नहीं, गुरु को फिक्र है। साथ संगत जी, मैंने बहुत ध्यान से इस बात पे विचार किया। इसका मूल कारण पता क्या है चिंता का, कि जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, कर्ता पुरुष केवल एक है, पर जब हम अपने आप को मालिक समझते हैं ना तो चिंता है। ध्यान दीजिए, एक दुकान है, अब दुकान के मालिक को चिंता है कि ग्राहक कितने आएंगे, माया कितनी आएगी, सेल कितनी होगी, क्योंकि उसको नौकरों को भी पगार देनी है और भी बहुत सारे खर्चे चलाने हैं। अब जो आपके नीचे नौकर काम कर रहे हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं कि कितने ग्राहक आएंगे, कितनी सेल होगी, उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नौकर हैं। पातशाह फरमाते महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के बैठेगा चिंता है, नौकर बन जा, नौकर बनने की देर है, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सारी मुश्किल की यहां पर है कि हम नौकर नहीं मालिक समझते हैं। एक बार दुकान को गुरु नानक का समझ के तो देख कि गुरु नानक तू चला रहा है। देखिए, बात को जरा गंभीरता से समझिए। काम करने के लिए मना नहीं किया है, काम की चिंता करने के लिए मना किया है। अब दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और पूरा समय चिंता में बिता रहे हैं, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, कितने आएंगे। अगर वही समय चिंतन में लगा देता। भगत नामदेव जी कहते हैं ना कि नामा कहें त्रिलोचना, मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब, चित निरंजन नाम। अगर यही चित्त निरंकार से लगा लें तो दुकान भी गुरुद्वारा बन सकता है। साथ कमाने के लिए मना किया ही नहीं है गुरु साहब जी ने। गुरु साहब जी ने तो हमें ये रास्ता दिया है कि उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावंदिया सुख पुंच, त्यायंदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। कि तू कमा, दसा नौ की किरत करके कमा, पर अगर दरबार में आके बैठ गया है, अब तो मन से दुकान की चिंता छोड़ दे। कई लोग इस वक्त सत्संग में नहीं आए होंगे दुकान छोड़ के, क्योंकि दुकान की चिंता है कि हम 2 घंटे दुकान पर नहीं बैठेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब कौन समझाए कि दुकान तो वहीं की वही रहती है, चलाने वाले चले जाते हैं। आप दुकानों पे जाओ, पीछे दादा की फोटो, पिता की फोटो, अब खुद खड़ा है, अब ये भी चिंता में खड़ा है कि दुकान मेरे बिना नहीं चलेगी। अरे जब उनके बिना चल रही है तो तेरे बिना भी चल जाएगी। चिंता मत कर, काम करने से मना नहीं किया है, चिंता करने से मना किया है। ध्यान देना साथ संगत जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर मैं कम लोगों से ही मिलता हूँ। अमृतसर में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात भर दरबार साहब में सेवा करते हैं। अमृत वेले पता है क्या अरदास करते हैं, उनके मन में चिंता खत्म हो चुकी है, वो चिंतन करते हैं उनकी अवस्था क्या है। अमृत वेले गुरु रामदास जी को अरदास करते हैं, हे पातशाह अब हमें जाने की आज्ञा बख्शिए, जाने का मन नहीं कर रहा, आज्ञा बख्शिए, क्योंकि अभी थोड़ा आराम करेंगे तो जाके दुकान खोलेंगे। पर गुरु रामदास जी, किसी को 500 चाहिए साथ संगत जी, किसी को दिन का 800 चाहिए, किसी को 1000, किसी को 2000, जिसकी भी जो ज़रूरत है वो अरदास कर देते हैं। पातशाह जब हमें ये पैसे मिल गए, सचमुच साथ संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझो 1 घंटे में अगर 800 रुपये मिल गए, जो कमाना था कमा लिया, दुकान बंद करके गुरु रामदास जी के दर पे आके सेवा करने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था ये आम आदमी नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे की भी चिंता है। पर उन्हें भरोसा है, उन्हें टेक है गुरु की,
जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता। उन्हें आश्रय है गुरु का कि जिसने आज दिया है वह कल भी देगा। महापुरुष फरमाया करते थे हमसे अच्छे तो कुत्ते हैं, एक बार खा के आराम से सो जाते हैं। हम तो पता नहीं पीढ़ियों की जमा करने की सोचते हैं कि हम खा लेंगे हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है गुरु पे कि जो आज दे रहा है वह कल भी देगा। टेक है, जिसको गुरु की टेक मिल गई, भरोसा मिल गया, उसको चिंता नहीं है। आओ दूसरा शब्द पढ़े कि जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता, जाको दया तुम्हारी होई से शाह पले भगवंता। आओ सब मिलकर गायन करें।